श्रीनगर के होकरसर एचएमटी इलाके में कल शाम से जारी रहने वाली झड़प मिलाकर आज 14 घंटे के बाद आज सुबह इख्तिताम पजीर हुई और इस झड़प के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने इस झड़प में 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। हालांकि एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की 2 आरआर ने कल शामी इलाके को मुहसरा किया था, जिसके बाद मिलिटेंट्स को सरेंडर करने का ऑफर भी दिया गया था। ताहम सरेंडर करने से सभी 3 मिलिटेंटों ने इनकार किया था, जिसके बाद पूरी रात ऑपरेशन को हॉल्ट पर रखा गया था। बिलाकर सुबह आज गोलियों का तबादला फिर से शुरू हुआ, जिस दौरान फौज ने तीनों मिलिटेंटों को जाम भाग किया। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियां और पुलवामा से बताया जा रहा है। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से पूरे विश्व में हड़कंप का माहौल मच चुका है। हम बात करें भारत की तो भारत में पिछले 24 घंटे में 6 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, ब्रिटेन से आने और जाने वाली फ़्लाइटों को 23 दिसंबर से बैन कर दिया गया था। और हम अब बात करें, एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ये बैन 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भारत में नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे हैं वो किस हद तक रुकेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें 25 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक के बीच में लगभग 33,000 लोग ब्रिटेन से इंडिया आए थे और 6 नए स्ट्रेन से पॉजिटिव भी पाए गए। अब देखने वाली बात यह होगी जो नया स्ट्रेन है वो कहां जाकर रुकता है, भारत सरकार ने जो बैन लगाया वो किस हद तक सफल होता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ JK24/7 न्यूज़, उदल कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद कानून को लेकर देश के रिटायर 104 IAS अफसरों की चिट्ठी के बाद यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का बचाव किया है और कहा है कि ये कानून किसी भी धर्म व संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में 2022 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून का जिन्न एक बार फिर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सियासत तेज होना लाजमी है। कुछ भी हो, नफा या नुकसान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि पर निखार ही आएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सिंह के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24/7 न्यूज़। कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला मिलने के बाद से मेरठ में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही इलाका है, ट्रांसपोर्ट नगर का संत विहार कॉलोनी है, जहां से ये कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला मिला है। आपको बता दें कि एक परिवार ब्रिटेन से मेरठ लौटा था, जिसमें उनकी जांच कराई गई तो उनकी 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से पूरे इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और एहतियातन पुलिस को भी यहां पर बैठा दिया गया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के CMO अखिलेश मोहन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही पूरी तैयारियां कर ली हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहला मामला मिलने के बाद से मेरठ की जनता में हड़कंप मचा हुआ है। आज हमारी सुबह जिलाधिकारी के बालाजी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरठ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन जब से कोरोना के नए स्ट्रेन का ये पहला मामला मिला है, उसके बाद से मेरठ के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब घर घर जाकर इस कॉलोनी के जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है और मानसरोवर कॉलोनी है जहां पर इस समय सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम कलेक्ट कर रही है। लेकिन नए साल से पहले कोरोना के नए स्ट्रेन का मिलना कहीं ना कहीं मेरठ के लोगों के लिए एक घातक साबित हो रहा है। मेरठ के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन देखना जरूर होगा कि जो और लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम, उनकी रिपोर्ट क्या आती है। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सरकार और किसानों के बीच एक अहम बातचीत विज्ञान भवन में शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि सरकार आज किसानों को समझाने में कितना कामयाब होती है। लेकिन लगातार सरकार भी अब एक कवायद शुरू कर चुकी है कि किसानों को समझाया जाए और कृषि बिल के बारे में जो लगातार इतना लंबा संघर्ष किसान करते आए हैं, अब उनको घर वापस भेजा जाए। लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किसानों को समझाया जाए और दूसरी बात यह है कि किसान अब संशोधन पर तैयार हो पाए
पाए और सरकार उनको इसके लिए समझा पाए, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ कैसमोहन मिश्रा, जगत 7 न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा या हिंसा से राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये इस बात की शंका पैदा करती है कि पश्चिम बंगाल सरकार की शायद इन राजनीतिक हिंसा करने वाले कार्यकर्ताओं को सह मिली हुई है। जिसको देखते हुए आज की सबसे बड़ी खबर ये रही कि भाजपा में टीएमसी से शामिल हुए सांसद सुनील मंडल के काफिले पर पथराव किया गया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सुनील मंडल टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं शिवेंदु अधिकारी के साथ, और आज वो भाजपा कार्यालय जा रहे थे। भाजपा कार्यालय जाने से पहले उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके बाद से वहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुनील मंडल की गाड़ी को किसी तरीके से निकालने में कामयाबी हासिल करी। इससे पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, साथ ही बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी की गाड़ी पर भी हमला हुआ था, जिसको चलते गृह मंत्रालय ने उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया था। और एक बार फिर भाजपा में शामिल हुए टीएमसी के नेता के काफिले पर हमला यह दिखलाता है कि पश्चिम बंगाल की फिलहाल हिंसा एक तरीके से राजनीति बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, जगत 7 न्यूज़, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में जब से जेडीयू के 6 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से बिहार की राजनीति में अरुणाचल प्रदेश का सीधे तौर पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल एक खबरें ये निकल कर आई कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे को लपकते हुए आरजेडी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। कल ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को ये तक कह दिया कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए तो आने वाले वक्त में यानी 2024 में आरजेडी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट करेगी। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर आज एक और आरजेडी के बड़े नेता ने, श्याम रजक ने, ये कह दिया है कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में भूचाल आने की पूरी संभावनाएं हैं। जिस तरीके से बयानों के रुख से सियासत की नई बयार बह रही है, ऐसे में नया बिहार आखिर किस ओर होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन हाँ, सीधे तौर पर जहां एक तरफ एनडीए में दरार है, तो इस दरार में कैसे आरजेडी अपनी सरकार बनाए, इस पर कवायद तेज हो चली है और आरजेडी के तमाम नेता इसी लय पर काम कर रहे हैं। कम से कम बयानों से यही लग रहा है। आने वाले वक्त में होगा क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त की बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है, ये साफ पता चल रहा है। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ रवि श्रीवास्तव, जगत 7 न्यूज़ के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम निदेशक विक्रम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में गर्जन वाली बारिश और बादलों के साथ हो सकती है। कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों की बात करता हूँ, मैदानी इलाकों में कोहरा छा सकता है। वहीं यदि बात करें देहरादून की, तो देहरादून में भी मौसम साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में मौसम में बदलाव जरूर देखा जाएगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज, जगत 7 न्यूज़, देहरादून। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के 150 से 200 किसानों को एक कंपनी द्वारा चूना लगा दिया गया है। हम आपको बता दें कि देवास जिले की खोजा ट्रेडर्स ने किसानों को उनकी अनाज के 700 रुपये क्विंटल अधिक देने की बात कही थी। किसानों ने भी उनका मंडी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देख करके लगभग 2 करोड़ की अपनी फसल इन दोनों भाइयों को बेच दी थी। लेकिन उसके बाद उनको जो चेक दिए गए थे वह बाउंस होने के बाद जब उन्होंने देवास जिले में संपर्क किया तो वहां पर इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 3 महीने पुराना पाया और उसके बाद उन्होंने इस रजिस्ट्रेशन को खत्म भी करवा दिया। जिसके बाद खातेगांव में जो है तो इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिले के कलेक्टर का कहना है कि एसडीएम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर किसानों का पैसा दिलवाया जाएगा। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से धरना आंदोलन चल रहे हैं और किसानों का प्रदर्शन बंद नहीं हो पा रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश की इस घटना से सरकार के ऊपर क्या असर होता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज, भोपाल। पिछले 25 दिनों से कोरोना की चपेट में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थे, लेकिन अब उनको जो है मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
तो वहीं अनिल विज ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उनका कहना है कि अब जो बाकी का इलाज है वो घर पर रहकर अपना कराना चाहते हैं। आपको बता दें पिछले 25 दिनों से लगातार अनिल विज का इलाज अस्पतालों में चल रहा था और 5 तारीख से वो लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इसको लेकर कई डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही थी और लगातार उनका जो मेडिकल बुलेटिन था वो भी जारी किया जा रहा था। लेकिन अब उनके जो सुधार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला और उसके चलते आज उनको जो है मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में अब वो जो कुछ छोटी बीमारियां उनको बताई जा रही हैं डॉक्टरों की ओर से, उनका इलाज अब घर पर ही संभव होगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, KK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।